कल तो हमने तुम लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कैसे करते हैं ये डिस्कशन कर दिया था। x प्लस ए की होल पावर n, x माइनस ए की होल पावर n, ये सारे बता दिए थे। आज हम सीख रहे हैं जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसका जनरल टर्म क्या कहलाता है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये बता रहे। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर n, मतलब x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म होता है उसे हम लोग इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई। इसके एक्सपेंशन का कौन सा टर्म जनरल टर्म कहलाता है, r प्लस 1th टर्म। x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन का जो r प्लस 1th टर्म होता है उसे हम लोग जनरल टर्म पुकारते हैं। इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हो समझ रहे हो क्यों पुकारते हैं क्या है। बस ऐसा डिसाइड कर लिया गया कि x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन के r प्लस 1 टर्म को हम लोग जनरल टर्म कहेंगे। इसकी सहायता से हम लोग कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे एपी पढ़ते थे तो उसमें एपी में होता था एक nth टर्म, तो अगर हमें nth टर्म पता चल गया तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये r प्लस 1 टर्म जो होता है वो इसके एक्सपेंशन का क्या कहलाता है, जनरल टर्म कहलाता है। ये बात आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन का पहला टर्म बताओ क्या होगा, t1 बता सकते हो पहला टर्म? हाँ है बेटा, ध्यान से बताओ पूरा ढंग से क्या होता है पहला टर्म। इसका एक्सपेंशन को ओपन करना आता है तो बेटा इसके एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो जो सबसे पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर मैं कहूं इसके एक्सपेंशन का सेकंड टर्म बताओ तो बोलो क्या लिखोगे, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। अगर मैं कहूं इसके एक्सपेंशन का थर्ड टर्म बताओ तो क्या होगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। लॉजिक पकड़ो कैसे चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। पहला टर्म स्टार्टिंग में क्या आया, nc0, दूसरा टर्म nc1, तीसरा टर्म nc2। ऐसे ही करके मैंने कहा यार चलते गए मेरे को, मैंने कहा बेटा 10th टर्म पता करना है तो क्या आएगा बोलो, nc क्या आएगा बताओ जल्दी बताओ, nc9 आएगा कि nc10 आएगा, nc9। लॉजिक देखो ना, यहां पे 1 था nc0 आया, 2 था nc1 आया, 3 था nc2 आया, तो t10 के अंदर nc9 आएगा। और बताओ x पे पावर क्या आएगी, n माइनस 9, इसमें से माइनस करके आती है। और a पे पावर क्या आएगी, जो यहां लिखी होती है वही आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो। तो ऐसे करके अगर चलो थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार नहीं मुझे आप इस एक्सपेंशन का 25th टर्म बता दो क्या होगा, तो बोलो क्या लिखोगे, nc24 x की पावर n माइनस 24 a की पावर 24। क्लियर। और इस एक्सपेंशन का जो ये r प्लस 1 टर्म होता है इसे हम लोग क्या पुकारते हैं, इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। तो मैंने कहा भैया बच्चों इसका r प्लस 1 टर्म बताओ क्या होगा, tr प्लस 1। तो बोलो क्या बोलोगे, tr प्लस 1। बोलो बोलो जल्दी बताओ, ncr। हाँ आगे बताओ, x की पावर n माइनस r, a की पावर r। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, ये हमारा इसका जनरल टर्म आ गया। ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया बच्चों, ठीक है। ये हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूले की तरीके से याद करना है आपको, नोट कर लें जनरल टर्म, ये वाला लाइन नोट करना है, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन यहां तक। उसके बाद ये सब भले ही मत नोट करना, पर ये वाला चीज पार्ट नोट कर लेना। थोड़ा फास्ट करो जल्दी से, ये वाला एक्सपेंशन नोट कर लो और ये फॉर्मूला नोट कर लो tr प्लस 1 का, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये क्या कहलाता है, जनरल टर्म्स कहलाता है बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन।
अगर आपको ये टर्म पता चल गया तो अब आप अपने एक्सपेंशन का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। तो आर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जौन सा टर्म निकालना है आर की वैल्यू रखते जाओ, निकलता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और वैसे तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ये पैटर्न जो मैंने सिखाया वही तुम्हें बता देगा कि कौन सा टर्म निकालना है तो कैसे चलेगा, लेकिन हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम फॉर्मूला भी याद कराते हैं और तकनीक भी सिखा देते हैं कि कौन सा टर्म निकालना है तो वो कैसे आएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पर अब सारी कहानी टिकेगी आगे की, तो इसलिए ये वाली चीज बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये होता है जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जनरल मतलब कोई सा भी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू रखते जाओ, टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। उतार लिया सबने? तो ये बच्चों जनरल टर्म के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है ना। इसके बाद आगे अगर आप लोग देखें तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें ये लिखा है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया इस एक्सपेंशन का आप हमें जनरल टर्म बताएं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया x प्लस ए की होल पावर n का, ठीक है। एक और थोड़ा सा चीज ऐड कर दे रहा हूं, ये तो x प्लस ए की पावर होल पावर n का जनरल टर्म है, ठीक है ना। और अगर कोई कहे जनरल टर्म इन x माइनस ए की होल पावर n, तो बेटा वो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है। तो ये वाला भी फॉर्मूला याद कर लेना, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एक्स माइनस ए की होल पावर एन। अगर x माइनस ए की होल पावर n का जनरल टर्म है तो बेटा ये होगा, और x प्लस ए की होल पावर n का जनरल टर्म है तो ये वाला होगा। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो ये बेटा आप लोगों को लर्न करने हैं फॉर्मूले दो जनरल टर्म निकालने के। अब तुम देख लेना, हमारे में बीच में प्लस है तो ये लगा देना, बीच में माइनस है तो ये लगा देना। अब जनरल टर्म निकालते कैसे हैं वो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आया है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना देखना है। तो यहां देखो बीच में क्या है माइनस, तो इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा बोलो? इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। नाउ बी सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर आर एन सी आर। देखो यहां तक तो ऐसे ही आ गया, ठीक। अब देखो x की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, x की पावर 2, तो हियर वी राइट x की पावर 2 उस पर पावर n माइनस आर, और a के प्लेस पे क्या लिखा है y और उसकी होल पावर r, ठीक है। तो ये आ गया माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर 2n माइनस 2r इंटू वाई की पावर r, एंड दिस इज आंसर। आया समझ में जनरल टर्म निकालना? क्या कहा? n की जगह 6 रखेंगे, मैं भूल गया, n तो क्या था 6, तो जरा n की जगह 6 और रख दे रहे हैं बच्चों। तो देख लें आप लोग, n की जगह 6 रख दे रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6CR, ठीक है। और यहां पर भी फिर चेंज आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो? यहाँ पे 6 माइनस आर, ये हो जाएगा 12 माइनस 2r, दिस इज आंसर। तो जो भी n की वैल्यू है वो भी रख देते हैं, पर r आ ही रहता है जनरल टर्म में, r आ ही रहता है। ये प्रोसीडिंग होती है बच्चों जनरल टर्म निकालने की। इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन देखें, इसका भी हमको जनरल टर्म लगाना है। एक्सपेंशन के बीच में साइन देख लो काय का माइनस का, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बोलो? टी आर प्लस वन, क्या आता है माइनस वन की पावर आर,
12CR। अब मैं वैल्यू रखते ही जा रहा हूं, फिर 1 पे पावर क्या आएगी 12 माइनस R, और ये क्या है x2 नहीं होगा ये साइन मेरे हिसाब से, x स्क्वायर की पावर R, ये x की पावर 2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो यहां पे हमारा आ जाएगा -1 की पावर R 12CR 1 की पावर बेकार, मतलब 1 पे पावर कुछ भी हो तो वो बेकार ही हो गई, 1 ही हो गई, तो उसको छोड़ दो। ये क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 2R, एंड दिस इज आंसर। ऐसे करके बच्चों जनरल टर्म्स निकाले जाते हैं। ठीक है, एक और देखें, एक ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये कह रहा है इसमें जनरल टर्म नहीं पूछा है, इसमें कहा है इसके एक्सपेंशन का 5th टर्म बताओ, और एक बार कह रहा है इसके एक्सपेंशन का 7th टर्म बताओ। ठीक है, तो जनरल पूछे तो जनरल निकाल देना, लेकिन नहीं कहा यार नहीं आप हमें तो आपको इसके एक्सपेंशन का 5th टर्म बताओ। बेटा जब हम इसका एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे 8, तो लेकिन हमें सारे नहीं लिखने हैं यार, सिर्फ 5th पे फोकस करना है, इसके एक्सपेंशन का 5th टर्म बताना है। तो इसके एक्सपेंशन का जब 5th टर्म निकालोगे तो बच्चों ऐसे निकालोगे t, इसे ऐसे करके लिखना 4+1, क्योंकि हमारा जनरल टर्म होता है r+1, तो मैं r की जगह 4 लिख दूंगा तो 5th आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बीच में क्या है माइनस, तो सबसे पहले आएगा -1 की पावर r यानी कि 4, r की जगह 4 है, फिर क्या आएगा 7c 4, फिर x/3 की पावर बोलो 7 - 4 3, और 3 की पावर 4, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब मैंने कहा बेटा -1 की पावर 4 क्या होगा +1, 7c4 की वैल्यू 7c4 और 7c3 एक ही होता है, 7 × 6 × 5 35 हो जाएगी, तो 35 लिख दिया 7c4। ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 3/27, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 81/y की पावर 4। 35 ऐसे ही लिखना, 27 से 81 काट देना, 3 बार कट जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 4, या फिर मैं लिख सकता हूं 3 5 जा 15, कैरी हो गया 1 3 3 जा 9 और 110, x की पावर 3 y की पावर 5, सॉरी y की पावर 4, एंड दिस इज आंसर। ऐसे करके बेटा आप लोग किसी भी एक्सपेंशन का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, पूरे एक्सपेंशन को ओपन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ आया, जौन सा भी टर्म निकालना है r की वैल्यू उससे एक कम ली जाती है। अगर मुझे 5th टर्म निकालना है तो r 4 हो जाएगा, अगर मुझे 8th टर्म निकालना है तो r 7 हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखो अभी कौन सा टर्म निकालना है इसके अंदर हमको 7th, तो पता है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे t6 + 1, बीच में साइन का है माइनस का, तो पहले आएगा -1 की पावर r6, फिर आएगा 9c6 है ना 4x/5 की होल पावर 3 5/2x की होल पावर 6, ऐसा। अब इसे मैनिपुलेट करना है, जो भी आएगा वो आंसर। अब मैनिपुलेट में क्या होता है, कभी कभी आसानी से हो जाता है, कभी जैसे -1 की पावर 6 तो ये प्लस हो गया, 9c6 और 9c3 एक ही बात होती है, तो 9c3 की वैल्यू क्या होगी बोलो 9 × 8 × 7 × 3 × 2 × 1। कितने बच्चों ने ये वाली बात फील करी 9c6 और 9c3। अच्छा अब उधर देखो क्या लिखा है, अभी सॉल्व बाद में करेंगे, पहले पावर लिख ली 4 की पावर 3 x की पावर 3 5 की पावर 3 × 5 की पावर 6 2 की पावर 6 x की पावर 6। आ रहा है यहां तक समझ में? चलो आओ कुछ काट पीट लेते हैं। एक तो मेरे को ये दिख रहा है कटता हुआ क्या 4 की पावर 3 और 2 की पावर 6, ये पूरे कट जाएंगे। 4 की पावर 3 और 2 की पावर 6 एक ही बात होती है। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 2 की पावर 6 भी कितना होता है 64। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 6 पूरा काट देना, 5 की पावर 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। x की पावर 3 से x की पावर 6 काट देना तो x की पावर 3 आ जाएगा। इधर कुछ कट्टा नजर आ रहा है तो काट दो, 3 से 9 3 बार, 2 से 8 4 बार। अब बताओ क्या बचा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। 5 की पावर 3 कितना हो गया 125 अपॉन x की पावर
3 एंड दिस इज आंसर। चाहो तो 84 और 125 का मल्टीप्लाई और कर सकते हो। तो ये तरीका होता है बच्चों किसी भी टर्म्स को निकालने का। आपसे जो सा टर्म पूछे वो निकाल देना। अब इसका फोर्थ टर्म निकालना है, पर इस बार कह रहा है फ्रॉम द एंड। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो बच्चों हमारे पास एंड की कोई प्रोसीजिंग नहीं होती। वो कह रहा है अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे, जब मैं इसका एक्सपेंशन ओपन करूंगा तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे? 10 आएंगे, एक ज्यादा आता बेटा हमेशा। तो वो कह रहा है इसका एंड से फोर्थ टर्म बताओ। तो मैं पहले क्या पता करूंगा, जो एंड से फोर्थ का पोजीशन पे टर्म है मैं पता करूंगा स्टार्टिंग से कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं पता कर लूंगा स्टार्टिंग से कौन सा होगा, फिर मैं स्टार्टिंग से निकाल दूंगा। तो एक आप जनरल ये याद कर लेना बेटा, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं केथ टर्म, ये फॉर्मूले की तरीके से याद करना है। फ्रॉम एंड केथ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से केथ टर्म इक्वल होता है n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? जो एंड से केथ होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा होगा? n माइनस के प्लस 1। प्लस 1 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा हो जाता है, दिखता तो है नहीं हमें, इसलिए प्लस 1 कर देते हैं। अब मुझे एंड से कौन सा टर्म फाइंड करना है? फोर्थ। तो मैं यहां लिखूंगा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। बोलो क्या हो जाएगा इस हिसाब से? 9 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि 9 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। आ रही है बात समझ में? अब बेटा मैं स्टार्टिंग से 6th टर्म निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? t5 प्लस 1, बीच का साइन देखा नेगेटिव आ रहा है तो पहले आएगा -1 की पावर 5, इधर आ जाएगा 9c5 है ना, x की पावर 3 अपॉन 2 की होल पावर, 9 में से 5 गया तो 4, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 एंड दिस इज आंसर। इस बार मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद करना। सॉल्यूशन मैनिपुलेशन नहीं करके दिखाई है, मेन काम करके दिखा दिया है। भूलोगे तो नहीं? एंड से कोई पूछ रहा है, एंड से केथ टर्म स्टार्टिंग से कौन सा होता है? n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। जब भी कभी कोई तुमसे एंड से पूछे तो पहले पता कर लो स्टार्टिंग से कौन सा है, और जैसे ही आपको पता चल जाए स्टार्टिंग से ये वाला, उसी को निकाल के काम खत्म कर दो। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन का हमको बच्चों कौन सा टर्म फाइंड करना है? मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल मतलब जो बीचों बीच में आए। तो अगर कोई तुमसे किसी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म पूछ रहा है तो पहला काम आप ये पता करोगे उस मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये मैं तुमको एक प्रोसीजिंग लिखा रहा हूं, इसकी हेल्प से आप पोजीशन पता कर सकते हो। कभी भी मिडिल टर्म फाइंड करना है तो स्टेप फर्स्ट, पहला काम फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in given expansion। ठीक है, सबसे पहले आप पता कर लो कि उस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स हैं। जनरल बात करें तो उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल एन होता है हमेशा n+1। कैपिटल एन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, जो हमेशा कितने होते हैं? एक ज्यादा होते हैं, n+1। ठीक है ना। अब इफ कैपिटल एन इज ऑड, अगर कैपिटल एन की वैल्यू ऑड है तो देयर इज ओनली वन मिड टर्म, ओनली वन मिड टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन x+a की होल पावर n, and its position, and its position होती है n+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? कैपिटल एन निकाल लोगे। कैपिटल एन बोले तो क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
जैसे ही कैपिटल एन निकल के आए तो पहले पूछना उससे अपने आप मन में कि वो कैपिटल एन ऑड है कि इवन। अगर कैपिटल एन ऑड है तो उसके एक्सपेंशन में एक मिड टर्म होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, n+1/2th टर्म। ठीक है। और अगर मान लो, क्या बताया मैंने, सुनना ध्यान से जरा, हाँ चलो सुनो। तो इफ n इज ऑड देयर इज ओनली वन मिड टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस a की होल पावर n एंड इट्स पोजीशन क्या होगी बच्चों, n+1/2th टर्म। अब उसके बाद आगे सुने, इफ n इज ऑड की जगह क्या हो जाए, इवन, तो तो फिर बताएं, देयर आर टू मिड टर्म्स, देयर आर टू मिड टर्म्स, there are two midterms in the expansion of this and its position, और इसकी जो पोजीशंस होती है बच्चों वो होती है एक तो n/2th टर्म कोमा n/2 + 1th टर्म। ठीक, समझ आया? तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार फिर से बोलूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। क्या सिखाने जा रहा हूं मैं तुम लोगों को, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिड टर्म निकालना। तो मिड टर्म निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करोगे, उसे नाम क्या दोगे, कैपिटल एन। फिर कैपिटल एन को देखोगे वो इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो उस एक्सपेंशन में कितने मिड टर्म्स होंगे, एक। अगर इवन है तो कितने मिड टर्म्स होंगे, दो। अगर ऑड है तो कौन सा प्लेस वाला टर्म मिड टर्म होगा, n+1/2th प्लेस वाला। और इवन है तो दो होंगे, एक n/2 और एक n/2 + 1। आ गई बात समझ में? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस, तो सबसे पहले मैंने इसका कैपिटल एन निकाला। बोलो कैपिटल एन क्या आएगा, 10 + 1 = 11। कैसा नंबर है ये, ऑड। तो क्या होगा, देयर इज ओनली वन मिड टर्म, केवल एक ही मिड टर्म होगा, ओनली वन मिड टर्म। पोजीशन बोलो उसकी, एंड इट्स पोजीशन, एंड इट्स पोजीशन क्या हो जाएगी बोलो, 11 + 1/2th टर्म, यानी कि 6th टर्म। और नाउ वी फाइंड 6th टर्म। तो 6th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, t5 + 1। बीच का साइन देखेंगे, नेगेटिव होता है तो माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे यहां पे क्या आएगा, 10c5 2x² की होल पावर 5, 3/2x² की होल पावर 5। बाई चांस देखा जाए तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। देखो तौर से देखो तो हो रहे हैं कैंसिल की नहीं हो रहे हैं यार, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और पावर दोनों पे बराबर 5-5 चल रही है, तो कट ही जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, 10c5 एंड दिस इज आंसर। चाहो तो सोल्व कर लेना, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, 10c5। आया मिड टर्म निकालना, दोबारा से एक्सप्लेन करूं, बता तेरी समझ में आ गया मिड टर्म निकालना? कैसे निकालते हैं मिड टर्म, सबसे पहले कैपिटल एन निकाल लेते हैं। कैपिटल एन अगर ऑड आ रहा है तो कितने मिड टर्म्स होंगे, 1। कैपिटल एन इवन आ रहा है तो कितने मिड टर्म्स होंगे, 2 होंगे। तो दोनों आंसर निकाल के देने हैं, एक होगा तो एक आंसर निकाल कर देना है। ये प्रोसीडिंग होती है बच्चों मिड टर्म्स निकालने की। अगला सवाल एक और देखें, इसमें तो साफ ही साफ कह दिया फाइंड द टू मिडिल टर्म्स। नहीं भी कहता तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, कैपिटल एन। कितना हो गया बोलो, 9 + 1 = 10। कैसा नंबर है, इवन। इवन होते हैं तो दो मिड टर्म्स होते हैं। जरा पोजीशन बता दो क्या होगी, पहले फॉर्मूला बोलना बाद में लिखना। एक तो होगा 5th टर्म और एक कौन सा होगा उससे आगे वाला 6th टर्म। ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने लिख दिया जल्दबाजी में, समझ में आ गया। एक होता है n/2, एक होता है n/2, तो n/2 10/2 यानी कि 5th, और एक होता है उससे आगे वाला 6th। अब आप इसके एक्सपेंशन का 5th और 6th टर्म निकाल देना। टर्म्स तो निकालना मैं बहुत सिखा चुका हूं। बताओ इसके एक्सपेंशन का 5th टर्म कैसे लिखोगे, t4 + 1 = बीच में साइन का आएगा है माइनस का, तो -1 की पावर 4, 9c4 2x की पावर 5 और x² की होल पावर 4। दिस इज द फर्स्ट आंसर। और 6th टर्म निकालना है
तो t5+1 करके कर देना, आंसर आ जाएगा। और तुम्हें ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, बहुत बार करा दिया है, तो बेटा ये 2 की पावर 5, 4 की पावर 4 सॉल्व करा के बिल्कुल मैनिपुलेट करके आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोसीजिंग होती है बच्चों मिड टर्म्स को फाइंड करने की। कितना बच्चों को समझ में आया मिड टर्म फाइंड करना? ठीक है, ऐसे निकालते हैं मिड टर्म्स। एक है वो ऐसा, ये क्वेश्चन प्रूविंग का टाइप का दे देखा है। ये कह रहा है शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। वो कह रहा है इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म ये होगा, ये शो दैट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन जरा। मिडिल टर्म निकालने का पहला स्टेप कैपिटल एन निकालते हैं। चलो आओ कैपिटल एन निकालें बच्चों। तो कैपिटल एन यहां पे क्या आएगा? 2n+1। जब कैपिटल एन निकल आता है तो फिर ये देखते हैं कि वो इवन है कि ऑड। बताओ कैसा है, ये इवन है कि ऑड? ऑड। तो आगे मैंने इसके लिख दिया ऑड। क्या बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया ये ऑड क्यों है? क्योंकि 2n एक इवन नंबर होता है, उसमें एक ऐड करोगे तो ये ऑड हो जाएगा। अब ऑड है तो ऑड होने का मतलब क्या इंप्लाइज हुआ? देयर इज ओनली वन मिड टर्म, एक ही मिड टर्म होगा, वन मिड टर्म। ठीक है, वन मिड टर्म। जरा पोजीशन बताओ इसकी, क्या होगी पोजीशन? इट्स पोजीशन हो जाएगी n+1। पोजीशन बताओ कैसे निकाली मैंने? इसको 2n+1 को 1 ऐड किया तो 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 से 2 कॉमन लेके कर जाएगा, n+1 आ जाएगा। नाउ वी फाइंड tn+1। चलो अब मैं निकाल रहा हूं tn+1। चलो बीच में क्या का साइन है? प्लस का, कुछ नहीं आगे आएगा। सबसे पहले आएगा 2n cn 1 की पावर 2n-n और x की पावर n। आ गया तो समझ। फिर अगला स्टेप देखना, 2n cn x की पावर n, 1 की पावर बेकार, 1 की पावर कुछ भी बनी आएगी। तो ये मिड टर्म आ गया। वैसे चाहो तो तुम, अगर कोई प्रूविंग वगैरह का सवाल नहीं है तो ये आंसर भी हो सकता है, 2n cn x की पावर n, खत्म हो गया। लेकिन जब प्रूविंग को करा रहा है तो जरा 2n cn को आप खोल लो। पता है क्या लिखोगे फॉर्मूले से? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x की पावर n। यहां तक समझ आया? ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने? एनसीआर वाला। एनसीआर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। उसके बाद क्या करना, जो ये फैक्टोरियल 2n लिखा है इसको ऐसे लिखना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डैश 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 इंटू 2n-1 इंटू 2n। आ रहा है समझ में? ये मैंने क्या करा? फैक्टोरियल 2n का मतलब होता है 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने 1 से लेके n तक का पूरा प्रोडक्ट ओपन कर दिया 2n तक का, अपॉन नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का स्क्वायर और साथ में क्या लिखा है? x की पावर n। कितना बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? अब आंसर पे निगाह मारो। आंसर में जो इधर वाले टर्म देख रहे हो उसमें कुछ खास बात नोटिस कर रहे हो? और आ रहे हैं, मेरे सारे आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके 2 टुकड़े करता हूं बच्चों। एक ब्रैकेट में तो लिखे मैंने सारे ऑड, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 इंटू 2n-1। और फिर एक ब्रैकेट में मैंने सारे इवन वाले लिख लिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 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 इंटू 2n। ठीक है, और अपॉन नीचे आपका क्या चल रहा था? फैक्टोरियल n का स्क्वायर और x की पावर n। बताएं कितना बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? अब एक दिन मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था, डिस्कस कराया था, कुछ पता नहीं याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n है, यहां से यहां तक। पहले तो बताओ कितने टर्म्स हैं ये? n, और हर एक टर्म 2 का मल्टीपल है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को पता है क्या लिख सकता हूं? बोलो क्या लिख सकता हूं इस पूरे एक्सप्रेशन को? 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो हम लोग बेटा इस एक्सप्रेशन को क्या लिख देंगे? 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो जैसे ही मैं 2 की पावर n फैक्टोरियल n लिखूंगा तो एक फैक्टोरियल n कट जाएगा, तो देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, कहो तो मैं ऊपर कर दे रहा हूं। पहले तो बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है ये चीज को कैसे लिख सकते हैं? ये यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं।
और हर एक टर्म 2 का मल्टीपल है, तो कितने 2 इकट्ठे हो गए n, तो 2 की पावर n, और बचेगा 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, जिसे क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n। तो बच्चों अगले स्टेप में आपका यहां लिख देता हूं, चलो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 2n माइनस 1। ये तो ऐसे ही चला, और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा था इसे मैंने लिख दिया 2 की पावर n, बगल में x की पावर n पहले से ही था, इंटू फैक्टोरियल n अपॉन नीचे अपना क्या है, बोलो, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो फैक्टोरियल n से एक n कट जाएगा, ये बचा आपका आंसर। समझ आया? तो ये मिडिल टर्म के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बातें हो गई क्योंकि यहां पर हमें एक्सपेंड वगैरह करके जो लाना था वो लाकर दिखा दिया। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, सबसे पहले एक तो सिखाया जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन का जो r प्लस 1 टर्म होता है बेटा, वो कौन सा टर्म कहलाता है, जनरल टर्म कहलाता है। तो जनरल टर्म की हेल्प से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। फिर एक मैंने सिखाया एंड से कोई पूछे तो कैसे निकालते हैं। फिर मैंने तीसरा आपको मिडिल टर्म्स निकालना सिखाए कि मिडिल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म्स में हम पहले पोजीशन निकालते हैं, फिर उसके बाद उस टर्म्स को वैसे ही फाइंड आउट करते हैं। आ गई बात यहां तक की समझ में? तो ये आपका आज का मैंने बता दिया है। अब एक छोटा सा पार्ट और आता है, इसके अंदर कोफिशिएंट वगैरह निकालने को आते हैं, तो उसको हम लोग कल चालू करेंगे, ठीक है ना। आज हमने तुम्हें इतना पढ़ा दिया कैसे कैसे टर्म्स निकाले जाते हैं, ठीक है।